सास का इंट्रोडक्शन। बहू की सास के पहले दिन के संघर्षों की कहानी। पार्श्वभूमि। यह कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। घर के मुखिया श्रीमती शारदा देवी एक गर्म मिजाज की सास हैं, जिनका परिवार उनके लिए सब कुछ है। उनका परिवार हमेशा अपने कड़े कायदों और परंपराओं में जीता है। उनके बेटे मोहन की शादी हाल ही में हुई है। बहू राधिका एक नई बहू के रूप में घर में आई है और अब उसे अपने नए परिवार में जगह बनानी है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। राधिका ने जब पहली बार अपने ससुराल का रुख किया तो उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। वह अपने माता पिता को छोड़कर एक नई जगह पर रहने जा रही थी। घर में सब कुछ नया था और सबसे बड़ी चुनौती थी शारदा देवी की सख्त निगाहों से खुद को साबित करना। शारदा देवी के लिए यह एक और चुनौती थी। राधिका एक शिक्षित, समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन शारदा देवी के लिए उसकी एक ही पहचान थी, बहू, और इस बहू को अपनी परंपराओं और घर के नियमों में ढलना था। राधिका बहू, तुम क्या कर सकती हो घर में? शारदा देवी ने पहली बार राधिका से पूछा था। उसकी आवाज में एक चुनौती थी। राधिका ने झिझकते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं घर के कामों में मदद कर सकती हूँ। मुझे रोटियां बनाने आती हैं और घर को साफ सुथरा रखने में भी मैं मदद कर सकती हूँ। हमारा घर बहुत बड़ा है। यहाँ सिर्फ रोटियां और झाड़ू नहीं चलते। यहाँ हर काम समय पर और ठीक तरीके से होना चाहिए। शारदा देवी ने अपनी आंखों में तीव्रता के साथ कहा। राधिका का दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठा, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ। राधिका को समझ में आ गया कि शारदा देवी के लिए घर का हर काम एक नियम के तहत होना चाहिए और किसी भी नियम के खिलाफ जाने का मतलब था मुसीबत। सास बहू का पहला संघर्ष। पहली सुबह जब राधिका को घर के कामों की शुरुआत करनी थी तो शारदा देवी ने उसे एक लिस्ट दी थी। सुबह 6 बजे उठकर चाय बनानी है, फिर सबके लिए नाश्ता तैयार करना है और घर के हर कमरे की सफाई करनी है। राधिका के लिए यह सब नया था। घर की जिम्मेदारियां और सास के कड़े निर्देशों से वह थोड़ा घबराई हुई थी। जब राधिका ने रोटियां बनानी शुरू की तो शारदा देवी ने देखा कि रोटियां ठीक से नहीं सिक रही थीं। शारदा देवी तुरंत आकर कहने लगीं, तुम्हें रोटियां बेलने की कला नहीं आई क्या? देखो, मेरी तरह बेलो। अगर रोटियां पतली नहीं होंगी तो वे अच्छे से नहीं पकेंगी। राधिका के मन में यह बातें चुभने लगीं, लेकिन उसने शांति बनाए रखी और रोटियां बेलने की कोशिश की। लेकिन शारदा देवी के लगातार टिप्पणियां और निर्देश सुनकर राधिका को यह एहसास हुआ कि इस घर में एक नई बहू को अपनी जगह बनाने के लिए सास की निगाहों से गुजरना होता है। शारदा देवी को लगता था कि राधिका में एक सहजता होनी चाहिए, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि राधिका खुद को साबित करने में समय ले रही थी। एक दिन जब राधिका ने डिनर तैयार किया तो शारदा देवी ने खाने का स्वाद चखा और कहा, क्या तुम्हें घर के खाने की परंपरा समझ में आई है? यह खाना ठीक नहीं बना। थोड़ा और मसाला डालो और स्वाद बढ़ाओ। राधिका की आत्मविश्वास को यह शब्द चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन वह समझ रही थी कि उसे इन आलोचनाओं का सामना करना होगा। उसकी सास का प्यार भी उनकी आलोचनाओं के बीच छिपा हुआ था। राधिका को यह महसूस हुआ कि शारदा देवी की सख्ती का मकसद सिर्फ उसे मजबूत बनाना है। परिवार के सदस्य और उनकी भूमिकाएं। शारदा देवी का घर एक परंपरागत परिवार था, जिसमें हर सदस्य की एक भूमिका थी। राधिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस पारिवारिक ढांचे को समझना और अपनी जगह बनाना।
शारदा देवी की बेटी सुनीता, जो शादीशुदा थी, हमेशा अपनी मां का साथ देती थी, लेकिन वह भी अपनी बहन राधिका को कुछ अंतरंग तरीके से जानने का मौका देती थी। राधिका को सुनीता के साथ दोस्ती करना कठिन लगता, लेकिन वह धीरे धीरे समझने लगी कि घर में हर व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है। राधिका के पति मोहन ने भी उसके संघर्षों को देखा, लेकिन वह कभी खुलकर शारदा देवी से अपनी मां के व्यवहार पर बात नहीं करता था। राधिका को समझ में आ गया कि मोहन के लिए अपनी मां का पक्ष लेना हमेशा मुश्किल होता था और वह इस परिस्थिति को अकेले ही सहन करती थी। राधिका का संघर्ष और बदलाव कुछ हफ्तों के बाद राधिका ने समझ लिया कि उसकी सास का सख्त व्यवहार उसे हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए था। राधिका ने शारदा देवी के साथ घर के कामों में साझेदारी करना शुरू किया। उसने किचन में शारदा देवी से खाना पकाने के तरीके सीखे और धीरे धीरे रोटियां भी अच्छे से पकाने लगी। शारदा देवी ने जब पहली बार उसे तारीफ दी तो राधिका को यह महसूस हुआ कि उसने आखिरकार कुछ सही किया। एक दिन जब राधिका ने खाना तैयार किया और शारदा देवी ने उसकी तारीफ की तो राधिका ने धीरे से कहा, माँ, मुझे पता है कि आप मुझे हर कदम पर सही रास्ता दिखाना चाहती हैं। मैं सीख रही हूँ और जल्द ही सब कुछ बेहतर होगा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में काबिलियत है राधिका, बस थोड़ा समय और लगेगा। यह वाक्य राधिका के दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर गया। उसने यह समझ लिया कि शारदा देवी की सख्ती सिर्फ उसकी भलाई के लिए थी और वह खुद को साबित कर सकती थी, बशर्ते वह धैर्य और मेहनत से काम करे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते हमेशा सरल नहीं होते, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की सोच और भावनाओं को समझते हैं तो रिश्तों में मजबूती आती है। राधिका ने शारदा देवी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और शारदा देवी ने उसे अपने प्यार और मार्गदर्शन से सशक्त किया। समय के साथ राधिका ने अपनी सास को एक गहरी समझ और प्यार से देखा और शारदा देवी ने उसे अपनी बहू के रूप में एक सशक्त स्थान दिया। यह संघर्ष और परिश्रम उनके रिश्ते को मजबूत और स्थिर बना गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।